नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप भी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तो जुड़िए मेरे साथ, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो ये था आपका मैक्स मूलर, और इसी ने आर्यों का जो निवास स्थान है वो मध्य एशिया बताया है। ठीक है, पूछा था किसके अनुसार है, तो वो मैक्स मूलर के अनुसार है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को अंग कहते हैं और बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी गई है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मुगल काल का जो संस्थापक है, मुगल वंश का संस्थापक वो बाबर ही है। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा होता है जहांगीर। तो ये उसकी बात है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो फ्रेंच फैक्ट्री यहाँ पर आपकी सूरत में स्थापित की गई थी, और जो अंग्रेज जो फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। ये भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। भारतीय नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 तक, भाग नंबर 2। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो ये प्रतिबंध संसद लगा सकती है कानून बनाकर। इसके अलावा आपातकाल की स्थिति में हमारे मौलिक अधिकार स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया? तो अभी तक ऐसा एक बार हुआ है, 1975 की इमरजेंसी के समय। और ये कार्यकाल बढ़ाने से संबंधित अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद नंबर 83 यानी कि 83। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो कोई भी अगर समस्या, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो लास्ट व्याख्या आपका उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, उसी का निर्णय अंतिम होगा। ये तो आपको मालूम ही है। सियाचिन ग्लेशियर किन देशों के बीच विवाद है? तो यह है भारत और पाकिस्तान के बीच। ये भी आपको मालूम है, इसमें कुछ समझाना इस समय है नहीं, क्योंकि नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको मालूम ही है। अगला है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये होती है काली मिट्टी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारी यहाँ काली मिट्टी हमारी कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी है। दंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है? यह है आपका मिजोरम में, और मिजोरम राज्य का उल्लेख हुआ है। तो आज आप मुझे मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री, इसके वर्तमान राज्यपाल और इसकी राजधानी क्या है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये आप भी अगर सर्च करें, कुछ बताएंगे, लिखेंगे तो आपको भी नॉलेज थोड़ी सी बढ़ेगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होना है। एग्ज़ाम मेरा नहीं है, एग्ज़ाम आपका ही है, तो आपको थोड़ी मेहनत मुझसे ज़्यादा ही करनी पड़ेगी और करनी भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तो इसमें काफ़ी सारे राज्य हैं, फिलहाल हम ऑप्शन देखते हैं तमिलनाडु, और ये वैदिक काल से ही ऐसा है। परंपरागत क्षेत्र जो है सिंचाई, टैंक सिंचाई वाला, ये वैदिक काल के समय से ही इस टाइप का है। और इसके अलावा और राज्य भी हैं इसमें, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, पूर्वी यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। तो ये राज्य भी इसमें शामिल है। अगला है, जब बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी, ये एंट्रोपी और एंथैल्पी आपने साइंस में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो हम किसी दिन वैसे वीडियो बना के इनके बारे में बता देंगे। फिलहाल अभी हम देखते हैं, बर्फ जब बनाएंगे तो जल की एंट्रोपी जो है वो घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु को हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ध्यान रखना, प्रकाशिक तंतु की जगह ऑप्टिकल फाइबर लिखा हुआ भी आ सकता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संचार सेवा, और संचार सेवा आप समझते ही हैं, जो हमारे आजकल ये सिम वगैरह चलते हैं, जो भी एक संचार का मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ को कनेक्ट जो कर रहा है वो चीज़, तो वो है। अब इसमें चाहे सिम की लाइन हो, चाहे किसी और चीज़ की लाइन हो, तो वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। कैथोड किरणें होती हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा, कैथोड एनोड सब पढ़े हैं ये। तो कैथोड किरणें जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन की धाराएं होती हैं। ठीक है, कि कभी कभी देखते हैं कि कोई भी क्या कहते हैं रिएक्शन हो रही है या कुछ हम काम कर रहे हैं, तो एनोड पर ये बनेगा, कैथोड पर ये बनेगा, वही वाला कैथोड है, आपने पढ़ा ही है। टेबल सर्कला किस प्रकार की सर्कला है? अच्छा, टेबल सर्कला किस प्रकार की सर्कला है? टेबल सर्कला के नाम से इनमें से किसी एक को जाना जाता है। किस एक को टेबल सर्कला कहते हैं? सुक्रोज को कहते हैं टेबल सर्कला। और सुक्रोज का, ग्लूकोज का, इन दोनों का आप मुझे फॉर्मूला, जो केमिकल फार्मूला होता है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखें जरा आपको कितना याद है, कितना अभी तक याद है। ग्लूकोज का तो
आपको वैसे याद ही होगा, अब मैं खाली मेरे मुँह से निकल जाएगा, आप ही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन द्वारा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है। जनसंपर्क में यानी जैसे पैम्पलेट वगैरह लगा लेते हैं हम, कोई भी प्रचार करते हैं, तो वो किस प्रकार का है, ये होता है मध्यवर्ती उपभोग। क्वेश्चन नंबर 18, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब। भाई घटिया वस्तु की मांग कब गिरेगी, जब आपकी जेब में क्या होगा, जब आपकी जेब में होगा पैसा, यानी कि जब आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो यार अब अभी आप 10,000 रुपये कमा रहे हो तो थोड़ा हल्की फुल्की चीज़ों से काम चला रहे हो, अभी आपकी सैलरी 25-30 हो जाए, 30,000 हो जाए, तो आप कहेंगे क्या सस्ती चीज़ लेनी, हम अच्छी चीज़ लेंगे। तो यानी कि जब आपकी आय बढ़ जाएगी तो आप घटिया वस्तु की मांग कम करोगे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। तो नए आर्थिक सुधार की यहाँ पर जो बात है, ये 1991 में जो आर्थिक संकट आया था उससे संबंधित है। तो वहाँ पर आपका उदारीकरण की बात भी थी, भूमंडलीकरण की बात भी थी, निजीकरण की बात भी थी, केंद्रीकरण की बात नहीं थी। तो केंद्रीकरण यहाँ पर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी हैं। तो जो प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं उसमें एक तो होता है कपास। अब कपास तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन में, कपास के बाद तिलहन भी होता है, तो कपास के साथ तिलहन भी है 2 ऑप्शन में, पहले दूसरे में। जूट भी होता है और गन्ना भी होता है, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।